सो टुडे वी आर गोना डिस्कस कि क्लैट में कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट रहती हैं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर ईदर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट एग्जाम, वो चाहे ऑफलाइन मोड में कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं, ईदर दे आर प्रिपेयरिंग विद द कोचिंग और विदाउट द कोचिंग। बट ये बुक्स आप करेंगे तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए सोर्सेस बढ़िया रहेंगे, अदरवाइज आपके पास प्रैक्टिस की चीजें नहीं रहेंगी। अगर आपके पास कोचिंग मटेरियल है सो इन मोस्ट द केसेस वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। बट फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जो जिसने क्लैट की कोचिंग नहीं ली है, उसके लिए तो डेफिनेटली इन बुक्स को रिकमेंड मैं कर रहा हूँ, मैं रिफर कर रहा हूँ। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, दिस इज व्हाट आई बिलीव, आई हैव प्रैक्टिस। मैं इन बुक से ही मैंने पढ़ा था और आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्रैक करा है, उन्होंने भी इस बुक्स को ही रिकमेंड करा था। तो सब्जेक्ट वाइज आज हम लोग जानेंगे कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक्स से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए क्लैट प्रिपरेशन के लिए। इंग्लिश सेक्शन बेसिक है, कोर है फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन। ये कोर बेसिक जितना स्ट्रांग होगा उतने सारे सब्जेक्ट उतना आपके क्लैट प्रिपरेशन में सिलेक्शन चांसेस हो जाएंगी। तो इस बेसिक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ले आना पड़ेगा, बिकॉज आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन से भी नहीं समझते होंगे, उनको भी इंग्लिश उतनी समझ नहीं आती होगी। तो देखिए प्रैक्टिस तो इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्या होगा वो अपनी कोचिंग से जान सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होगा वो आप ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो से बेसिक कॉन्सेप्ट जान सकते हैं, बट प्रैक्टिस से ही एडवांस लेवल पे आप चीजें को सक्सीड कर सकते हैं। So the first book that I want to recommend you is a complete book of reading comprehension. ये अड्डा 24/7 का ही है, ये बढ़िया बुक है। The reason I'm saying this कि क्योंकि क्लैट का पैटर्न और एक SBI PO का जो एग्जाम होता है बहुत ज्यादा सेम रहता है रिगार्डिंग द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका जो लेवल होगा वो SBI PO लेवल का रहता है। तो 24/7 जो अड्डा की है जो बुक है ये बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए, बिकॉज क्लैट के प्रिपरेशन टाइम पे मैंने भी इस बुक को रिकमेंड करा था। मैंने भी इसी के नोट से, इसी के वीडियो लेक्चर्स को रिकमेंड करा था। तो अगर आप वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग वीडियो लेक्चर कर सकते हैं यूट्यूब पे, साथ में आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। द सेकंड बुक दैट आई वांट टू रिकमेंड इज ये है वर्बल एबिलिटी। ये कैट की बुक है, ये PSN की बुक है। आप इस बुक को Amazon पे सर्च कर लीजिए, आप इस बुक को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको देख सकते हैं। ये बुक एक एडवांस लेवल ऑफ बुक है। जब आपका बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो चुका हो, दैट इज जो मैं पहली बुक अड्डा 24/7 की बता रहा हूँ, वो जब आपकी प्रिपेयर हो गई हो, आफ्टर दैट यू कैन बाय दिस बुक और इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोनों बुक आपके लिए अच्छी रहेंगी। बेसिक नहीं बोल रहा हूँ, एडवांस लेवल की चीजें प्रिपेयर होंगी। बोथ आर रियली गुड बुक्स। अब देखिए इसके अलावा भी कई चीजें होती हैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में साथ साथ आती हैं, जो कि एक वोकैबुलरी आती है। द सेकंड थिंग इज कि जो मिसस्पेल्ड वर्ड्स हैं उनको ढूंढना होता है, वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके लिए आप बेसिक क्लास 10th या 12th की बुक ले सकते हैं ग्रामर की, जो आपकी चल रही थी आपके CBSE ICSE बोर्ड में। वही मैं बोलूंगा, आप रिकमेंड करूंगा कि आप उन बुक्स को ही लीजिए। तो 10th या 12th में जो भी आपकी बुक चल रही थी किसकी, ग्रामर की, आप उस बुक को भी साथ में ले लीजिए, उस बुक को भी साथ में प्रैक्टिस करिए। मैं कोई नई बुक सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा बिकॉज वो आपके पास पहले से बुक है। अब बात करते हैं लीगल सेक्शन की। लीगल सेक्शन ऐसा सेक्शन है जिसके लिए बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं मिलता है, इसलिए हमें थोड़ा सा स्मार्ट प्रिपरेशन करना पड़ेगा इस एग्जाम में। लीगल सेक्शन सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एग्जाम में तो मैंने बोला कि जितना अच्छा इंग्लिश होगा उतना ज्यादा लीगल भी अच्छा होगा। तो फॉर दैट पास्ट ईयर क्वेश्चन लगाइए। सबसे पहले पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एक बार नहीं 10-10 बार लगाइए, बार बार रिपीट पे लगाइए कि वो क्वेश्चन आपको याद तक हो जाए। इस तरह से लगाइए। आप क्वेश्चन के आंसर पे, सोल्यूशन पे कैसे कंक्लूड कर रहे हो, क्या थिंकिंग लगा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है अभी इसको बिल्ड करना। बिकॉज क्लैट एग्जाम पे क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, बट वो क्रिटिकल थिंकिंग सेम रहने वाली है। हाउ यू आर थिंकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। इसलिए मैं बोलूंगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एकदम चाट जाइए, एकदम रट जाइए, एकदम पूरी तरह से कंप्लीट कर जाइए। The next book that I want to recommend is AP भारद्वाज। बट तब भी आपको आइडिया लगेगा बेसिक लॉस, बेसिक चीजें क्या कैसे वर्क करती है, बेसिक चीजें जब आपको पता रहेगी, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके अराउंड क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, रिवॉल्व हो सकते हैं। इस वजह से मैं बोलूंगा AP भारद्वाज की बुक आप ले सकते हैं। प्रैक्टिस ज्यादा होगी, ज्यादा अच्छा आपका डेवलप होगा, एक थिंकिंग पता चलेगा क्वेश्चन किस टाइप से होता है, प्रिंसिपल्स किस तरह के होते हैं, लॉस किस तरह के होते हैं, तो सर कैसे डिसाइड करते हैं, आंसर्स किस तरह से होते हैं। तो आप इस बुक को मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। द नेक्स्ट सेक्शन जो हम लोग बात करना चाहेंगे वो GS है, दैट इज GK, जनरल नॉलेज। अब देखिए जनरल नॉलेज बहुत वाइड सब्जेक्ट है। क्लैट स्पेसिफिक GK कोई कोचिंग नहीं देता है, दैट व्हाट ऑल आई नो। ये कोई स्पेसिफिक कोचिंग क्लैट की स्पेसिफिक नहीं देती जो आपको फ्री भी अवेलेबल हो। तो अगर आप पेड परचेज कर पा रहे हैं और कोई कोचिंग आपको सेपरेटली
अगर आपको जीएस का दे रहा है कि भैया क्लैट जीके का मैं आपको कोर्स दूंगा 500 700 में, तो आप उसको परचेज कर लीजिए विदाउट एवर थिंकिंग, कुछ और सोचने के बगैर। बट अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, सो आई वुड रिकमेंड कि दृष्टि आईएएस का ये लास्ट रिसोर्ट है, आप इसको रिकमेंड कर सकता हूँ क्योंकि लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, तो आप इसको तब रिकमेंड करें जब आपके पास क्लैट की स्पेसिफिक जीएस की कोई टेस्ट सीरीज नहीं है या जीएस का कोई बुकलेट नहीं है। तो इसलिए इन दैट केस मैं आपसे बोलूंगा कि आप ये दृष्टि आईएएस को देख सकते हैं, अड्डा 24/7 को देख सकते हैं, या इवन स्टडी IQ के भी वीडियो और पीडीएफ्स आती हैं। वो एक परचेज सब्सक्रिप्शन है, आई थिंक 300-500 का सब्सक्रिप्शन है, आप उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वांट भी एक इंपॉर्टेंट है, जैसे क्यूटी बोलते हैं। क्वांट एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर 10th तक आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है, मैथ्स अच्छा था, तो आप इसको आगे निकाल सकते हैं। बट स्टिल टाइम कम रहता है, कम टाइम में उसमें फिगर आउट करना, उसको निकालना एक थोड़ा सा टास्क तो होता है। सो मैंने क्या करा था, मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिस करा था। मैंने अपनी कोचिंग की वर्कबुक प्रिपेयर करी थी। अगर आपके पास कोचिंग की वर्कबुक नहीं है, तो सेकंड मैंने जो काम करा था वो मैंने करा था, मेरे पास एक बुक थी, इसका नाम था कैट पियर्सन की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये बहुत अच्छी बुक थी, नेक्स्ट लेवल बुक थी, क्वेश्चंस नेक्स्ट लेवल थे। इसमें वो क्वेश्चंस करिए, इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, और इसमें वो क्वेश्चंस करिए जो आपके सिलेबस के हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस हैं, तो वो आपके में नहीं आते हैं। सो यू नो व्हाट योर सिलेबस इज, उसके हिसाब से इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आप नेक्स्ट लेवल क्वांट के महाराजा बन जाएंगे इफ यू प्रैक्टिस दोस। और मैं बोलूंगा क्वांट में आपके नंबर तो कम ही नहीं होने हैं, एक नंबर नहीं कटना है। अगर आपने इस बुक की जो क्लैट रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो सारे कंप्लीट कर लिया, आई एम डैम श्योर कि कोई नहीं रोक सकता आपको क्यूटी में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल। अगर आप एआर की बुक चाहते हैं, तो एआर के लिए जो बुक रिकमेंड करूंगा वो एक RS अग्रवाल की आती है, एस चांद की, वो आप ले सकते हैं। बट उससे ज्यादा मैं आपको एआर से पहले मैं आपको सीआर की बात करता हूँ, बिकॉज सीआर ही सबसे ज्यादा रोल है। तो कुछ जीमैट सीआर की एक बहुत सारी एक पूरी 1000 क्वेश्चन की लिस्ट है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। 1000 जीमैट पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। सीआर के लिए बेस्ट सोर्स है, 1000 क्वेश्चंस पूरा तरह समझ आ जाएगा अगर इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। मैं कुछ बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं वो बुक्स रिकमेंड कर रहा हूँ जो मैंने कुछ हद तक करा, तो कुछ पैटर्न चेंज होने के बाद कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ी। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो बेस्ट है, आपके पास कोचिंग जैसे मटीरियल्स है। बट इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर द कोचिंग, तो ये बुक्स तो मस्ट रहेंगी, जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में मॉक टेस्ट सीरीज किसी न किसी कोचिंग से ले लीजिए, दैट आई वुड रिकमेंड। So thank you. This is Avinash Tiwari, student at RMNLU, signing off.